मित्रों नमस्ते। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या आजकल आ रही है वह है हमारे जीवन में, हमारे खाने-पीने में रासायनिक जो दवाइयाँ है, जो खाद है, जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग करना। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हम सब्ज़ी वग़ैरह लगाते हैं, यह अगर हम मार्केट चलाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल का उपयोग किया जाता है और इसी के वजह से आप सभी को पता है कि बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी इन बीमारियों की जो संख्या है वह दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि ज़्यादा नहीं लेकिन हमारे परिवार के लिए तो भी हम जैविक विधि से सब्जियाँ और अनाज, फल इन सबों को ग्रो करके उसका हम उपयोग हमारे आहार में करेंगे। देखिए, अभी ठंड काले का मौसम शुरू वाना होने वाला है और इसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। 3 हफ्ता पहले हमने इसके लिए नर्सरी बनाई थी और देखिए यह जो खाद आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ़ हमारे किचन गार्डन का कचरा और कोयला और राख, बस इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हमें इन सब्जियों को ग्रो करना है। मित्रों, शुरू-शुरू में तो इसमें हमें सफलता नहीं मिलती है क्योंकि हमारी जो खेत की मिट्टी है वह बंजर बन चुकी है, रसायनों के ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से, प्रयोग करने से उस मिट्टी में जान ही नहीं रही है। इसी कारण हम हर साल थोड़ी-थोड़ी पत्तों की खाद जिसमें थोड़ी राख, कोयला ऐसे नैसर्गिक जैविक जो घटक होते हैं, जो हमें आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनका प्रयोग करके सब्जियाँ ग्रो करने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारे पास खेत तो बहुत बड़े-बड़े हैं, किसी के पास 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, लेकिन उसमें से थोड़ी ज़मीन भी आरक्षित करके हम हमारे परिवार के लिए विष मुक्त, जहर मुक्त जो अनाज है, उनको ग्रो करने की कोशिश नहीं करते। मित्रों, अब पूरे खेत के को तो जैविक तरीके से हम ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत हम हमारे परिवार से कर सकते हैं क्योंकि जैविक विधि से अन्न बनाने में 3-4 साल लग जाते हैं। ज़मीन को उपजाऊ बनाने में थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि उस वक़्त हमें फिर किसी रसायनों का प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आजकल मार्केट में मिलने वाली सब्ज़ी तो जैविक होती ही नहीं है क्योंकि हम जो हमारे खेतों में सब्जियाँ लगाते हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते हैं। उन पर स्प्रे भी रासायनिक दवाइयों का लेते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे प्रयोग करते हैं उसमें ना रासायनिक दवाई या ना रासायनिक खाद, इन चीज़ों का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करते और शुद्ध देशी बीज और देशी खाद इन्हीं का प्रयोग करके हम सब्जियाँ ग्रो करते हैं। मित्रों, वैसे तो हमारे पास बहुत ज़मीन रहती है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार के लिए उसमें से कुछ थोड़ी ज़मीन आरक्षित रखें और उस ज़मीन में जैविक विधि से ही सब्जियाँ ग्रो करें और अपने परिवार को खिलाएँ। मित्रों, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है, बहुत ही उसमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन-सी सब्ज़ी किस मौसम में अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। इसमें जैसा जो अभी का मौसम है, इस मौसम में गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू और जितनी भी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उन सब को हम लगा के बिना स्प्रे, बिना खाद इनका उत्पादन ले सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हम गोभी हमारे परिवार के लिए चाहिए, वह लगा रहे हैं।
क्योंकि साल भर की ऊर्जा हमें ऐसे जैविक अन्न से ही मिलती है, और जिसके लिए बीज, खाद हमारा खुद का रहता है, हमारा घर का ही रहता है, हमें मार्केट से बीज या खाद लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इसी तरह जैविक विधि से तैयार हुआ हुआ बीज हम मित्रों को भी भेजते हैं। पूरे भारत भर से हमें बहुत मित्र फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें भी जैविक विधि से हमारे घर के लिए सब्जियां ग्रो करनी है। मित्रों, इसमें सवेरे हम 1 घंटा भी अगर हमारे परिवार के लिए निकालें तो जैविक विधि से विष मुक्त जो सब्जियां है वो हम हमारे परिवार के लिए ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने इधर पूरी गोभी लगाई है, और ये देसी टमाटर है। देसी जो बीज है इनकी पहचान बहुत आसानी से होती है। देखिए, यह जो हमारे महाराष्ट्र में चेरी टोमेटो जो देसी है वेराइटी का, यह हमने ग्रो किया है। और इधर बड़े साइज वाला देसी टोमेटो भी लगाया है, और इधर ग्वार की फली है जो संपूर्णतः देसी वेराइटी है। इधर सफेद देसी बैगन है, और जो आपके यहाँ ककड़ी बोलते हैं, आप देख सकते हैं यह देसी वेराइटी की ककड़ी, एक ककड़ी है। और इनको यह पकने के बाद इससे बीज संरक्षित करके वह भी मित्रों को भेजा जाएगा। इसी तरह हम ग्रो करते हैं। धन्यवाद।